वहां जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और भटकाने वाले भटकाएंगे आपको, बहुत भटकाएंगे। कोई कहेगा ये दोष लग गया, कोई कह गया वो दोष लग गया, कोई कहेगा तुमको ये तकलीफ हो गई, कोई कहेगा तुमको वो तकलीफ हो गई। पर एक बात याद रखना, दुख मेरे राम जी को भी आया, दुख माता जानकी जी को भी आया, दुख मेरे कृष्ण को भी आया, दुख मेरी राधा रानी को भी आया, दुख रुक्मणी रानी को भी आया, दुख सतभामा को भी आया। तो हम भी तो वही हैं, हमको भी आएगा। पर क्या राम जी भटके थे? क्या भगवान कृष्ण भटके थे? क्या करा? जब राम जी के जीवन में दुख आया तो उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की, शंकर जी का पूजन करा। समुद्र नहीं मान रहा तो भी शिव की आराधना कर रहा है, वनवास मिल गया तो भी शिव की आराधना कर रहा है, शंकर भगवान की पूजन कर रहा है। क्यों? नहीं तो वो किसी से पूछ लेते कि महाराज जी बता दो हमारा दुख कैसे मिटेगा, कोई विद्या हो तो बता दो। पर राम जी के पास में कितने सारे संत, कितने गुरु थे, किसी के पास गए नहीं। उनने शिवलिंग की स्थापना करी, पूजन करी, आराधना करी। भगवान शंकर उनके लिए मार्ग प्रशस्त करते चले गए और पार हो गए। भगवान कृष्ण ने एक शादी नहीं करी, 16,108 रानियां भगवान कृष्ण की थी। एक औलाद नहीं हुई भगवान कृष्ण के यहाँ, संतान नहीं हुई भगवान कृष्ण के यहाँ। बिलक पड़े, रो पड़े, गर्गाचार्य बाबा जी को बुलवाया, मेरी 16,108 रानियां, संतान नहीं है, आप कृपा कर दो। गर्गाचार्य बाबा ने कहा तू चिंता मत करो। भगवान कृष्ण से कहा तुम एक रानी के साथ बैठकर शिव जी का अभिषेक 11 दिन तक करो। एक एक रानी के साथ भगवान कृष्ण 11 दिन तक अभिषेक करते रहे। जब 11 दिन तक एक रानी के साथ में अभिषेक किया भगवान कृष्ण ने, शिव जी प्रसन्न हो गए, वर दे दिया, तुमने 11 दिन तक मेरा अभिषेक करा है, एक रानी के साथ बैठकर 11 दिन तक अभिषेक करा, इसलिए तुम्हारी एक रानी से 11 संतान होगी। 10 छोरा, 1 छोरी, 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए। शिव की ये भगवान शंकर की करुणा से हुए, कृष्ण की कृपा, भगवान शिव की कृपा से। वो भटके नहीं, किसी इधर उधर जाके उन्होंने नहीं पूछा कि हमको ये दुख आ गया। तो दुख काटने का एक ही तरीका है, एक लोटा जल। अब ये पत्र में भाई ने लिखा है कि इतना झंझोड़ दिया कि लाले पड़ गए, किराया नहीं दे पाते, दुकान नहीं चलती, ताले लग गए, सब तरह से जब परेशान हो गए, तब टीवी पर शिव महापुराण की कथा एक बार चैनल बदलते बदलते सुनी। हम काशी के निवासी हैं, बाबा के धाम के हैं, शंकर हमारे हृदय में हैं, पर जो विश्वास कथा के माध्यम से जगाया वो विश्वास उस दिन जाग गया। दुख हमें आया, कोई दूसरा नहीं काटेगा। कोई दूसरा नहीं काटेगा। दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई हम कहें कि कोई विद्या में भी है, तंत्र में भी है, मंत्र में भी है, अघोर में भी है, बैठा है, तो वो मेरा शमशान में रहने वाला देवाधिदेव। कौन समझा? अब कामदेव को भेजा शिव जी की समाधि तोड़ने के लिए। देवताओं का अपना हित करना था, अपना हित जानना था। शंकर भगवान का किसी से बैर नहीं है, शिव जी का किसी से बैर नहीं है, पर वो बैर शंकर भगवान का नहीं है, पर देवताओं का बैरी है। इसलिए देवताओं ने शिव जी की समाधि को, साधना को तोड़वाना चाहिए। तोड़ दो साधना। कभी हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। कारण क्या होता है? हम भटक जाते हैं। मथुरा के विश्राम घाट पर 8-10 पंडा नाव में बैठ गए, भांग छान के पी के। 8-10
और उन्होंने नाव वाले से कहा कि आज नाव हम चलाएंगे, हमको वृंदावन जाना है। मथुरा के विश्राम घाट से चले, नाव पे बैठे, पतवार ली और नाव उन्होंने खेना चालू कर। सुबह 9 बजे के बैठे थे, शाम की 5 बज गई, पर वृंदावन नहीं पहुंचे। घाट वालों से पूछा, हम सुबह 9 बजे के वृंदावन के लिए चले थे, ये कौन सा घाट है? तो कहा ये मथुरा का विश्राम घाट है। तो उन्होंने कहा यहीं से तो चले थे, अभी तक वृंदावन नहीं आया। तो उन्होंने कहा बाबा जी, तुम सुबह से नाव तो चला रहे हो, पर नाव को खूंटे से नहीं छोड़ा है। अगर ये नाव खूंटे से छूट गई होती तो ये वृंदावन पहुंच गई होती। उसी तरह हम लोग भी कई ऐसे ही हैं, बस सीहोर वाले महाराज ने कहा है तो लोटा भर के जल चढ़ा दो, पर अभी दिल से, खूंटे से छूटा नहीं है। खूंटे से छूटना मतलब सीहोर वाले महाराज के कहने से नहीं, अपने दिल से, कि मैंने कथा में सुना है महादेव सुनता है, तो एक लोटा जल लेकर दिल से पहुंचे तो नैया पार हो गई। आसक्ति में नहीं पड़ना, वासना में, लोभ में, तृष्णा में, काम में। कई मिलेंगे दुनिया में आपको, कई भटकाएंगे, मार्ग से विभाजित कर देंगे तुमको, पर नहीं, हमारा राम, हमारा कृष्ण, हमारा शिव हमारा है। भटक रहा है संसार, भटक रहा है। माता के दूध में और थैली के दूध में क्या अंतर होता है? बताओ, बोलो रे जितने बैठे। माता के दूध में और थैली के दूध में क्या अंतर होता है? सबसे बड़ा अंतर होता है, सबसे बड़ा, माता का दूध पीने वाला रामायण को पढ़ता है, थैली का दूध पीने वाला उसके पन्ने फाड़कर फेंक देता है। माता के दूध में और थैली के दूध में, बोतल के दूध में जमीन और आसमान का अंतर है। जो माता का दूध पीता है वो रामायण को समझता है, जो थैली और बोतल का पीता है वो कभी नहीं समझ सकता, वो नहीं समझ सकता। उसके भीतर वो तत्व चाहिए जो माँ ने अपने स्तन से दूध पिलाकर संस्कार दिया है। वो संस्कार का दूध जो पिलाया गया है माँ ने, वो संस्कार का जब दूध झलकता है तब नैनों में क्या, जिह्वा में क्या, 3.5 करोड़ रोम छिद्र में राम झलकता है। जब माता का दूध इस हृदय में, पहचानो अपने उस भाव को, पहचानो अपने उस तत्व को। नाव खूंटे से नहीं छूट रही है, और आप उस नाव को खूंटे से जब छोड़ दोगे, इसको काम से, वासना से, आसक्ति से, तृष्णा से, लोभ से जब बाहर निकाल दोगे, तो यह नाव वृंदावन चली जाएगी, अयोध्या चली जाएगी, राम के पास चली जाएगी, शिव के पास, काशी चली जाएगी। ये नाव को छोड़ना पड़ेगा, ये नाव नहीं छूटेगी। हम सुबह से शाम तक खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। दुकान पर बैठकर सुबह 8 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक तुम दुकान चलाते हो, कितना कमाते हो? किसके लिए कमा रहे हो? तुम्हारी पत्नी एक आध दिन पूछ लेना किसके लिए कमा रहे हो? पति कहेगा तेरे लिए, मकान बनाना है, गाड़ी लेना है, जमीन लेना है, जहाजत। 25-25 लाख की गाड़ी में भी घूमने वाले एक दिन 25 रुपए के लोटे में प्रयाग जाते हैं। 25 रुपए के लोटे में प्रयाग आ जाते हैं, और प्रयाग के लोग अच्छे से जानते हैं। सब जो आते हैं प्रयाग, ट्रेन में सीट बुक करा के, ऊपर लाल कलर की एक झोली,
एक सफेद कलर की रखी है, पत्तल में रोटी भी रख रहे हैं, चाय भी रख रहे हैं। कोई बच्चा उस पे चढ़ गया तो चिल्ला के दो नीचे उतर, उस पे मेरी अम्मा बैठी। अब वो बच्चा कह रहा है अम्मा तो नहीं दिख रही, वो लाल कलर की झोली लोटा रखा है, उसमें मेरी अम्मा है। 400 रुपए का टिकट करा, 2 टाइम खाना खिलाया, 2 टाइम चाय पिलाई, अम्मा को लोटे में लाया, थैली में लाया। एक दिन अम्मा जिंदा थी, जीते जी प्रयाग लिया था तो थैली में लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लोटे में लाने की जरूरत नहीं थी। हमारी अम्मा बैठी है सीट पर, अब रो रहा है, आंसू ढाल, और मतलबी रो रहा है। एक ससुर मर गया, 4 बहुएं थी। खूब जाओ शंकर का गुणगान करो, शिव की भक्ति करो, जितना बन सकता है परमार्थ का कार्य करके अपने जीवन का आनंद पाओ। परमार्थ का कार्य वो कभी नहीं कर सकता जिसके भीतर स्वार्थ छुपा हो। जो स्वार्थ से बाहर चले जाएगा वो परमार्थ में लग जाएगा। आप स्वार्थ से बाहर गए, आप परमार्थ में लग जाओ। ये प्रयागराज की भूमि है, स्वार्थ से बाहर निकलोगे, परमार्थ का आनंद पाओगे। परमार्थ का शिव कथा कह रही, कामदेव को भेजा गया, जाओ समाधि तोड़ो। कामदेव तीक्ष्ण बाण चला रहे हैं, समाधि तोड़ने को तैयार हैं, पर कामदेव का मन इसलिए क्षुब्ध है, रो रहे हैं कि मैं शिव की समाधि क्यों तोड़ूं। कोई साधना में लगा, कोई भजन में लगा, कोई कीर्तन में लगा, कोई मंत्र में लगा, तो उसकी समाधि क्यों तोड़ी, किस लिए? जो शंकर के मंदिर में लोटा भर के जल चढ़ाने जाता है, जो शिव जी के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाता है, पोछा लगाता है, शिव मंदिर को साफ करता है, निर्माल्य उठाकर विसर्जन में रखता है, शंकर जी के मंदिर की जो सेवा करता है, उस पर अगर कोई हंसता है तो वो खुद तो बर्बाद होता है, साथ में अपनी 7 पीढ़ी को भी बर्बाद कर देगा। होते हैं कई लोग शंकर का गुणगान करने वाले। आप लोग भी लोटा भर के जल चढ़ाने जाते हो तो ए छोरा तेरी पत्नी को समझा ले, मुझसे मुंह मिला, मतलब उसको समझाया जाता। तो जब उसका नाम बीच में आ गया तो वो निपटेगा। उसका नाम बीच में आ गया, ये चली शंकर जी के मंदिर, बस अब तेरा क्या होगा काल। किसी से पूछा जाए कि किसी का दुख कम है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, तुलसी या संसार में सुखी राम का। सबसे ज्यादा सुखी है ये जितने बैठे हैं, संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक महात्मा। और वो महात्मा जिनके भीतर आत्मा में परमात्मा बैठा है, वो महात्मा जिनके भीतर अगर कहीं लोभ फंसा हुआ है, आसक्ति फंसी है, तो वो भी सुखी है, प्रसन्न। आज ही महाराज जी से कह रहे थे, अगर 1 आध महीना प्रयागराज में आपके साथ रुक जाते तो 5 किलो वजन हमारा ज्यादा हो जाता। आप इतने प्रसन्न रहते हो और इतनी प्रसन्नता की बातें करते हो संत में, और जो जो संत आपके पास में आता है आप उसी के साथ प्रसन्न हो जाते। ऐसा नहीं कि कोई दिखावा हो या कोई दिखा रहे हो, ना ना ना, बस अलमस्ती, अलमस्त। ये मस्ती है, ये आनंद है, ये सुख है। शिव कथा कर रही है, कामदेव तीक्ष्ण बाण चला रहे हैं महादेव के नेत्र खोलने के लिए, और खुला, शिव जी का नेत्र खुला। जो नेत्र खुला, कामदेव जलकर रो पड़ी, स्वामी स्वामी कर कर रो रही है। कहां जाऊं मैं, देवताओं के पास गई, मेरा पति जलकर भस्म हो गया तुम्हारे कल्याण के लिए।
तारकासुर को मारने के लिए, शिव के विवाह के लिए। मेरा पति चले गया, अब मैं किससे जाकर कहूंगी, क्या बोलूंगी मैं? देवताओं ने कहा आप शंकर भगवान के पास जाओ, शिवजी से प्रार्थना करना तो वो तुम्हारा पति वापिस देगा, ये निश्चित है। परंतु वो देवाधिदेव महादेव मिले तो उनका जो तीसरा नेत्र खुला था, उससे जो प्रकाश निकला था, उस प्रकाश में भगवान ना जाने कहाँ उजल हो गए। कभी कभी एकदम लाइट प्रकाश कर देती है तो आंख में अंधेरा हो जाता है, दिखता नहीं कहीं। कहां ढूंढूं मैं उन्हें? भगवान को ढूंढते 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 शिव मिल नहीं रहे। वो कामदेव की पत्नी रति त्रिवेणी के संगम पर आ गई। गंगा मैया से पूछ रही है, गंगा तुम शिव की जटा पर रहती हो, तुम भगवान शंकर की जटा पर रहती हो गंगा, क्या तुमने महादेव को देखा? गंगा जी मुस्कुरा के बोली, ये प्रयागराज की भूमि है, यहाँ कोई साधारण नहीं है। ब्रह्मा जी ने भी यहाँ तप करा, साधना करी, यज्ञ करा, अनुष्ठान करा, बड़े बड़े यज्ञ यहाँ हुए हैं। तुम भी बैठ जाओ यहीं पर, शिव यहीं मिलेगा, शिव यहां मिलेंगे। हाँ, रति बैठ गई। बैठ गई रति, मां गंगा और यमुना के संगम पर रति बैठी और मां रति ने जो तप करना प्रारंभ करा। अब अभी तक रति शिव को ढूंढ रही थी, अब शिव, जम के बोलो, रति को ढूंढ रहे। इसको भजन कहते हैं। तुम शिव जी के मंदिर में जाओ, शंकर का गुणगान गाओ, शिव का भजन करो, शंकर का स्मरण करो, उसके बाद तुम भूल जाओ। शंकर भगवान तुम्हें ढूंढेंगे, तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं शिव को, शिव स्वयं आएगा। शिव स्वयं आएगा ढूंढने, आपको नहीं ढूंढना। तो बस केवल उसका स्मरण करो, उसका स्मरण। रति के पास में शिव आए, प्रकट हो गए। क्या चाहिए रति? रति कहती है मेरा पति मुझे वापस चाहिए। तुम्हारा पति वो तो भस्म हो गया जलकर, आप कृपा करोगे तो वो मिलेगा जरूर, ये मैं जानती हूं। दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं जो मेरा महादेव नहीं कर सकता। किस्मत लिखने वाला भगवान होता है, पर किस्मत बदलने वाला भोलेनाथ होता है। किस्मत लिखने वाला भगवान है। भगवान ने किस्मत लिखी है, किसी की किस्मत में सुख लिखा, किसी की किस्मत में दुख लिखा, किसी को तकलीफ, किसी को कष्ट, किसी को रोग, किसी को बीमारी। किस्मत लिखने वाला भगवान होता है, पर किस्मत में लिखी हुई रकील को, किस्मत को बदलने वाला मेरा महादेव होता है, जो लिखे को भी बदल देता है। इतनी मोटी मोटी फाइलों को कहां छुपा देता है, ये महादेव होता है। बनाए फाइल, बना एक पत्र आया, थाली में वापिस रख लेना, 2 हिस्से प्रसाद के मंदिर में छोड़ देना, 1 हिस्सा थाली में रखकर बाबा से विनय कर ले आना। घर के अंदर प्रवेश करते समय सीधे हाथ में, जो अपना घर का द्वार है उसके बाहर सीधे हाथ की ओर जब आप अंदर जाएं, अपना राइट हैंड सीधा हाथ वहां बैठकर घर की ओर मुख कर दिए को जला देना। 5 व्रत हैं, 5 सोमवार करना, 5वें